तो ये कुछ क्राइटेरिया है कि हाई मोमेंटम जो सेटअप बनता है, जो स्टॉक्स जल्दी हमें प्रॉफिट दे सकता है या फिर हमारे वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स ऐड करना चाहिए, ये कुछ बेसिक सा क्राइटेरिया है जो हमें 100% फॉलो करना है। इसके साथ एडिशनली हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट बेसिक ये कुछ 6-7 पॉइंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। ये क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत हो सकता है। बहुत बेसिक सा रूल्स हैं एंड अगर इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो ईज़िली हम लोग सक्सेसफुल हो पाएँगे। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया, बहुत बहुत सारे वीडियो में मैंने चीज़ें बताया बट लिख के नहीं दिया, तो इस बार मैंने राइटिंग के बेसिस पे मैं हर एक पॉइंट में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। साथ ही साथ किस हिसाब से स्कैनर बनाते हैं वो भी लाइव हम लोग परफ़ॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई या फिर अपना 52 हाई से 20% फॉल हो सकता है। तो रैंडमली मैंने ग्लेन फार्मा एक लेके मैं रखा हूँ। सो ये कुछ पुरानी टारगेट्स वगैरह है तो मैं इसको हटा देता हूँ। लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टॉक्स हैं, सो रिसेंट चार्ट हम लोग दिखा नहीं सकते। सो ये इसका लास्ट हाई बनाया था एंड जस्ट अ मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फाइन। सो अगर हम लोग देखें ऑल टाइम हाई या फिर 52 हाई से इसका फॉल कितना था, तो लगभग इसने जब बॉटम बनाया था तो मोर देन 20%। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा सक्सेसफुल हो गया, एटलीस्ट 20% फॉल होना चाहिए। 20% से ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या लिखा है कि एक कोमा होना चाहिए, मतलब करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज होना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक इंडिकेटर है, इजीली आप लोग ट्रेडिंग व्यू या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में मिल सकता है जिसमें 20, 50, 100 एंड 200 ये चार मूविंग एवरेज एक साथ ये में एक साथ आ जाता है। इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है जो बुलिश कंडीशन बताता है, ऊपर 20 रहेगा, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 100 एंड नेक्स्ट 200 रहेगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अगर इसके विपरीत होता है तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, वो फिर उल्टा केस हो जाएगा, लाइक दिस वे। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, 20 आ गया 50 के नीचे, 100 के नीचे, तो दिस इज नॉट ए करेक्ट ऑर्डर। जब भी प्राइस फॉल होता है 20% के नीचे तो इस तरह से एक क्या है, इस टाइप से जो करेक्ट ऑर्डर है उसको डिसएग्री करता है, डिनाई करता है, तो एक दूसरे के साथ चिपकते हुए मूविंग एवरेज चलता है। फिर हमें कब वेट करना है, जब इस टाइप का स्टॉक्स आएगा। ठीक है, इस टाइप का स्टॉक्स जब आता है तो हम लोग उसको रडार पे रखेंगे कि जब मेरा मूविंग एवरेज, टारगेट वगैरह अभी इग्नोर कीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब ये मूविंग एवरेज फिर से अपने सही पोजीशन पे आएगा, देखिए ये सही पोजीशन कब आया था, इस जगह के आसपास 20, 50, 100 एंड 200। एंड उसके साथ साथ कोई रेजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड लाइन है। अगर ट्रेंड लाइन की बात करूं तो यस, दिस इज द ट्रेंड लाइन। एंड ट्रेंड लाइन का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, एटलीस्ट तीन जगह, एक दो तीन चार, कुछ चार जगह मेरा टच हो चुका है, मिनिमम तीन जगह पे टच होना चाहिए। कोई अगर हॉरिजॉन्टल अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ट्रेंड लाइन पसंद नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल मार्क करना पसंद करते हैं, तो लाइक इस हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल जब रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करते हैं तो मोर एक्यूरेट हो जाता है। लेट्स सी। एंड उसके बाद मूविंग एवरेज भी हमारे सपोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखता है। थर्ड कंडीशन क्या है, ब्रेकआउट, जो हमारे लिए यहाँ पे ब्रेकआउट, इस जगह पे हमारे लिए ब्रेकआउट सक्सेस हो रहा है। ओके, ये हो जाता है ब्रेकआउट। ओके, सो ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे है एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के हिसाब से इस कैंडल पे है। इसको अगर मैं जूम कर देता हूँ, सो लाइक दिस वे। ओके, सो इस जगह पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है कि ये जो कैंडल मेरा ब्रेक हो रहा है, जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो इस जगह पे देखते हैं कि प्रॉपर
कैंडल के साथ एंड विथ ए वॉल्यूम। इस जगह पे अगर मैं मार्क कर देता हूँ, सो दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द कैंडल। मतलब वॉल्यूम भी है, उसके साथ साथ प्राइस भी काम कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस प्लस वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक साथ सेम डिरेक्शन, एक अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है ग्रीन है, उसके साथ साथ एक अच्छा खासा ग्रीन जो कैंडल स्टिक बन रहा है जिसके ऊपर विग्स वगैरह नहीं है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो मतलब कि अच्छा ब्रेकआउट के संकेत है। ठीक है, वॉल्यूम डेफिनेटली वॉल्यूम मेरा मिल रहा है। क्या है जो ये जो लाइन दिख रहा है मूविंग एवरेज का, देखिए सेटिंग। सो ये जो मूविंग एवरेज है ये 50 पीरियड है। ओके, ब्लू कलर का। तो एवरेज 50 पीरियड का जो वॉल्यूम है मूविंग एवरेज का, उसके ऊपर इसका वॉल्यूम का क्लोज है। मतलब इतने सारे कंफर्मेशन है। एंड उसके साथ क्या है, आर एस आई। यहाँ पे हम लोग आर एस आई देख रहे हैं 60 अप। अगर आर एस आई जनरली 60 अप होता है, नीचे से आके जब 60 अप होता है, हमेशा 60 अप का काम नहीं होता है। जब आर एस आई नीचे से ऊपर 60 क्रॉस करके जा रहा है, तो उस टाइम पे ये अच्छा खासा काम करता है। नेक्स्ट क्या आता है, अब हमारे स्टॉक सिलेक्शन हो गया, अभी एंट्री एंड एग्जिट का क्राइटेरिया हमें बताना पड़ेगा। तो जो कैंडल मेरा ब्रेकआउट दे रहा है, जो कैंडल मेरा ब्रेकआउट दे रहा है, सो उसके ऊपर अगर कल ओपनिंग होगा तो मैं बाय करूंगा। एंड आज का जो ब्रेकआउट कैंडल है, वो उसके थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1:2 मेरा टारगेट रहेगा। 1:2 के नीचे कोई टारगेट हम लोग लेंगे नहीं। इसके बाद हम लोग एसएल ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जगह पे 1:2 मेरा टारगेट है एंड फर्दर इसके बाद फिर से और एक स्ट्रेटजी के हिसाब से बाइंग आया है। कुछ और एग्जांपल देखते, रैंडम देख लेते हैं। अजंता फार्मा, अजंता फार्मा स्टिल पेंडिंग कंडीशन में है। ठीक है, जब ये आया था, जब ये अपना प्रीवियस चार्ट अगर हम लोग देखें, सो ठीक है, ये अपना नीचे आ चुका है, कितना परसेंट नीचे आ चुका है वो एक बार देख लेते हैं। सो लास्ट टाइम इसने हाँ यहाँ पे बनाया था, तो ये 18-20% के आसपास आया था। एंड देन करेक्ट मूविंग एवरेज इस जगह पे आया। यहाँ पे कोई भी एक रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है। ठीक है, रेजिस्टेंट ढूंढे या फिर ट्रेंड लाइन जो भी मिले, प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम कहीं पर भी मिले, एंड देन हम लोग इसको 1:2 कंटिन्यू करेंगे। कुछ और देखते हैं। क्या कौन सा है, बजाज होल्डिंग का भी एक बार देख लेते हैं। सेम ऐसा कोई सेटअप बना था, तो अगर इस जगह पे देखें करेक्ट मूविंग एवरेज का, सॉरी कितना परसेंट फॉल, अगर 20% फॉल होगा तभी हम लोग देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। नहीं आया छोड़ दीजिए। ओके, नहीं आएगा, क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो हम लोग इग्नोर करेंगे। अच्छा, पुरानी ट्रेड है, सो लेट्स सी। यहाँ पे ये अपना हाई बनाया था, ये 24% के आसपास फॉल आया था। करेक्ट मूविंग एवरेज का सिचुएशन यहाँ पे आया एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, अच्छा वॉल्यूम, नेक्स्ट डे बाय इस जगह के आसपास। ये एक है, दूसरे एक स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे भी बाय होता है, उसको इग्नोर करते हैं। बट इस जगह पे अगर हम लोग बाय करते हैं, सो इस कैंडल के नीचे 1:2 हम लोग टारगेट रखेंगे, तो कुछ कुछ इस जगह के आसपास 1:2.3 है जी। एसीसी देखते हैं। एसीसी कुछ इस जगह के आसपास इसने बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया। और एक चीज़ है, फॉल होने के बाद ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेशन जोन आना चाहिए। करेक्ट मूविंग एवरेज इस जगह पे आया, यहाँ पे एक अच्छा खासा कोई कैंडल स्टिक बना, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे जब तक ना उसके हाई ब्रेक करेगा या फिर टूटेगा, हम लोग बाय नहीं करेंगे। सो इसके ऊपर गया तो हम लोग इसके ऊपर बाय करने के लिए वेट करें, या फिर रिट्रेसमेंट पे
वेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल कोई अगर ऊपर बाय किया जिसको रिट्रेसमेंट समझ में नहीं आती तो उनके लिए 1:2 इस जगह पे बन जाता है। एंड जिन्होंने रिट्रेसमेंट पे बाय किए हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। जस्ट मिनट। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाता है इस कैंडल के नीचे एंड ये 1:3 के आसपास प्रॉफिट है। एंड कुछ और देखते हैं, कोई भी देख लेते हैं रैंडम। हेवल्स का देखते हैं। सो रिसेंट चार्ट छोड़िए, रिसेंट चार्ट में आपको बहुत सारे इस टाइप का एग्जांपल मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सो फर्स्ट फॉल शुड बी 20%। यस 20%। करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज इस जगह पे आया एंड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक, यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है एंड आरएसआई भी अपना सपोर्ट में है। एंड फॉर एग्जांपल इसके हाई पे बाय किया, थोड़ा बहुत मैं जल्दी दिखा रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो सकता है। फाइन। 1:3 टारगेट। ओके। सो ये हम लोग रैंडम अपने जो भी अच्छे स्टॉक्स है उसमें भी चेक कर सकते हैं, फिर स्कैनर बना के भी देख सकते हैं। एंट्री एग्जिट बता दिया, अब हम लोग देखते हैं स्कैनर किस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए कोई भी स्कैनर पे कोई भी स्कैनर आप यूज़ करो, अगर ये सेटअप मिल रहा है तभी आप ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, कोई भी सेटअप फिर भी मैं बना के दे रहा हूँ, कोई ऐसे हार्ड एंड फर्स्ट रूल है नहीं। सो रूल्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके। सो 20 मूविंग एवरेज ग्रेटर देन EMA 50, मतलब 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज हम लोग देखे कि 50 के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, जो 50 मूविंग एवरेज है वो 100 के ऊपर होना चाहिए था एंड 100 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उसको भी 200 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो तभी अगर इस टाइप का कोई स्टॉक्स आता है तब हम लोग ट्रेड करेंगे। और क्लोजिंग प्राइस जो है, जो क्लोज आज क्लोज हुआ, आज अगर हम लोग स्कैन करेंगे तो क्लोज प्राइस जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए कि जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, सॉरी ये में होगा, मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ऊपर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये अच्छा, और एक चीज़ है, इसको हम लोग 500 निफ्टी 500 कर देते हैं। फाइन। सो लगभग हमारे पास 177 स्टॉक्स आ जाता है जो इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं। साथ में क्या करते हैं, RSI ऐड कर देता हूँ। RSI क्या बताता है, हम लोग यहाँ पे RSI 60 नहीं रखेंगे, हम लोग यहाँ पे RSI को 58 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि कुछ स्टॉक्स क्या होता है कि हमको जल्दी चाहिए। 57 रखता हूँ कि जल्दी चाहिए, अगर 60 के आप चला गया तो शायद वो ब्रेकआउट दे के चला गया, ऐसा स्टॉक्स हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 57 रखा, तो लगभग इतने सारे स्टॉक्स हैं। और एक हमें यहाँ पे ऐड करना चाहिए जो सॉरी EMA 50 मस्ट बी ग्रेटर देन 200, नहीं तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसा होगा कि ऊपर 200 EMA है और नीचे स्टॉक्स ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करूँगा, ये जो प्राइस है यहाँ पे देखते हैं, इसको हटा देता हूँ। हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज से इतना दूर ना हो। ये कितना 7% दूर ना हो, मुझे चाहिए जो मूविंग एवरेज के आसपास 2-3% के आसपास स्टॉक्स घूम रहे हैं ऐसा, क्योंकि ज़्यादा दूर चला जाएगा तो रिट्रेसमेंट हो जाएगा, मुझे जल्दी पकड़ना है। तो क्या करते, इसको स्टार नंबर एंड 1 पॉइंट, इसको किसके अंदर रखते हैं, ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन 99, ताकि मूविंग एवरेज के आसपास रहें एंड लेस देन इक्वल टू 1.04 तक रख देते हैं कि 4% के आसपास
ये स्टॉक्स घूम रहा है, ऐसे स्टॉक्स को हम लोग देखेंगे। तो इतने सारे स्टॉक्स आते हैं, प्लस हमें तो वॉल्यूम भी चाहिए। ऐसे स्टॉक्स होना चाहिए जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, सॉरी, 1.5 लाख के आसपास कर देते हैं। जिनको और भी कम स्टॉक्स चाहिए वो ग्रेटर देन 5 lakhs तक कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरिया, 61 स्टॉक्स के आसपास आ गया। अभी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से किम्स को उठाते हैं, लेट्स सी इसका क्या कंडीशन है, कहाँ पे है। इस तरह से आपको स्कैनर बनाना है एंड प्रैक्टिस करना है। मैं लाइव चार्ट बस सबके प्रैक्टिस के लिए दिखा देता हूँ, देखिए। सो ये जो स्टॉक्स है अभी फ़िलहाल एक रेंज में, ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो आपका रेंज ब्रेकआउट पे आपका ट्रेड बनता है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएगा, बट हाँ, मैं जो बताना चाहता हूँ, जब भी कोई भी प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के 4% के अंदर होगा तो वो स्टॉक्स आ जाएगा। अभी आपको वो ढूंढना है कि क्या स्टॉक्स मेरा ऐसे जोन पे है, ऐसे जोन पे अगर नहीं है तो इग्नोर, अगर है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। जो स्टॉक्स मेरा निकल चुका है ऐसे स्टॉक्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मारिको। मारिको अगर कुछ दिन पहले देखता तो शायद हमें मिल जाता। ठीक है, अभी नहीं है सेटअप पे। सो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स मेरे रेडर पे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, उस हिसाब से देखेंगे। जैसे ये स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुका है, ठीक है। हमें ऐसे वाले सिचुएशन चाहिए, लाइक अभी अगर देखें, सॉरी, सो इस टाइप का स्टॉक्स हमें चाहिए। इस टाइप का स्टॉक्स क्या होगा, जब ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा तो ये आपको मोमेंटम ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट ये जो 61 स्टॉक्स है ये आप देख सकते हैं। ये इसको आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। कहाँ तक चेक करें, जहाँ तक नेगेटिव ना हो। ये पॉजिटिव वाले जितने सारे स्टॉक्स हैं, कुछ 20-30 है, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड इसमें आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस हिसाब से। एक और देख लेते हैं, जस्ट मिनट। 5 स्टार, ये इसका ऑल टाइम रेंज से कितना नीचे है। सो ये लगभग इसने 33% फॉल दिया था। अभी जस्ट कोमा आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से आया नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का स्टॉक्स को हम लोग रेडर में रख सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, प्रॉपर ऑर्डर देगा, वी कैन एंटर। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि किस हिसाब से आप लोग ट्रेड करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है। इनिशियली जिनको लगेगा कि नहीं मेरे को स्टॉक सिलेक्शन कम चाहिए तो डेफिनेटली दे कैन यूज RSI ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 30 के आसपास स्टॉक्स मेरा आ जाएगा। सो आई एम सेविंग द स्टॉक्स, मोमेंटम विथ कुछ ऐसे नाम दे देते हैं, कोमा यहाँ पे डाल देते हैं, EMA प्लस RSI। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आएगा इसमें, जो स्टॉक्स आएगा उसी पे आप लोग काम करिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू।